दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इसी अवसर पर मैं देवघर के तमाम जितने भी बड़े पूजा समिति हैं वहां जाकर आपको ये जानकारी दूंगा कि इस वर्ष का उनका थीम क्या है। शहरवासियों को हमारे पूजा समिति से बहुत ही ज़्यादा रहती है और जिस तरह लास्ट ईयर हम लोग जो है सो वेटिकन सिटी बनाए थे जो कि देवघर ने ही झारखंड में टॉप किया था, तो इस बार आप एक पर्टिकुलर कलाकार का नहीं देखें, बहुत सारे कलाकार इसमें लगे हुए हैं। तो स्वच्छता का हो या फिर लाइटिंग का हो या पंडाल का हो या प्रतिमा का हो, हर बार हम लोग नंबर बनाते हैं। इस बार हम लोग का थीम है कि हम लोग दक्षिण भारत की एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पंडाल में भीतर में किस तरह हम अपने पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, तो भीतरी का जो सुरक्षा लेयर रहेगा, एक लेयर हम लोगों ने महिलाओं को दे रखा है। बगल अगल बगल की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो खुद वो सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। हर चेहरे पर मुस्कान, हर गली में रौनक है। माँ दुर्गा का आगमन ये खुशियों की दस्तक है। नमस्कार, जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इसी अवसर पर मैं देवघर के तमाम जितने भी बड़े पूजा समिति हैं वहां जाकर आपको ये जानकारी दूंगा कि इस वर्ष का उनका थीम क्या है। इसी विषय पर अभी हैं हम देवघर के प्रतिष्ठित विलासी पूजा समिति जो कि अपर विलासी देवघर में स्थित है। आइए यहाँ के आयोजकों से जानेंगे कि इस वर्ष का उनका थीम क्या है और उद्देश्य और पंडाल कब तक बनेगा, ये सब जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेषनाथ झा हुआ जी और मैं यहाँ का एक सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा सर, ये सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि इस वर्ष का थीम क्या है आपके पंडाल का? देखिए, हम लोग की समिति जो है पिछले काफ़ी सालों से देवघर में सबसे उत्कृष्ट पूजा समिति का जो पद है वो नवाजा जाता है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जो है शहरवासियों को हमारे पूजा समिति से बहुत ही ज़्यादा रहती है। और जिस तरह लास्ट ईयर हम लोग जो है सो वेटिकन सिटी बनाए थे जो कि देवघर ने ही झारखंड में टॉप किया था, इस बार हम लोग का वैसा ही कुछ करने का इरादा है। इस बार का थीम हम लोग का है राजस्थान का राज दरबार, जिसमें हम लोगों ने पंडाल की ऊंचाई को न देख करके कलाकारी देवघर को दिखाने का प्रयास किया है। कहाँ तक संभव हो पाता है ये तो पब्लिक ओपिनियन पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रयास हम लोग का पूरी तरह से जारी है। कोई भी पंडाल बनाने में कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इस बार कहाँ से आप लोगों ने कलाकारों को मंगाया है? देखिए, स्ट्रक्चर जो पंडाल बनता है वो यहाँ के जो लोकल हैं स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, बाकी कलाकारी जो दिखाना है वो सारा कुछ बन के बाहर से आता है। तो इस बार भी जो है जितने भी ये पंडाल का काम है ये बाहर में हो रहा है, खास करके कलकत्ता में, वहाँ से ला करके इसको फिनिशिंग किया जाता है। तो इस बार आप एक पर्टिकुलर कलाकार का नहीं देखें, बहुत सारे कलाकार इसमें लगे हुए हैं और ये बहुत ही छोटी छोटी नक्काशियाँ हैं इसमें जो कि देखने को शहरवासियों को मिलेगी। कुछ विशेष बजट का आयोजन किया गया है कि नहीं इतना बजट में हमें इस पंडाल को बनाना है? नहीं, बजट तो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन एक उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं या कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रहता है एक मिनिमम जो भी यहाँ पंडाल बनाते हैं या फिर अन्य खर्च है वो एक है, लेकिन हम लोग उस बजट के अंदर में दायरे में रहकर ही काम करना चाहते हैं। अपर विलासी आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में से एक है देवघर का, तो प्रशासन व्यवस्था भी पूजा के वक्त बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके लिए आप लोगों ने क्या आयोजन किया है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप पूजा और खास करके प्रतिष्ठित पूजा समिति है तो आपके ऊपर में उत्तरदायित्व भी ज़्यादा होता है कि उस भीड़ को आप क्राउड मैनेजमेंट कैसे करें। इसके लिए हमारे समिति के तमाम सदस्य जो है वो बिल्कुल तैनात रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है 28 सिक्योरिटी गार्ड हर समय 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेंगे। सीसीटीवी पूरी तरह सभी जगह लगा हुआ रहेगा, पंडाल से अंदर से लेकर के बाहर और रोड पर जहाँ जहाँ भीड़ होने की संभावना है, यहाँ तक कि इवन जहाँ की पार्किंग है वहाँ भी हम सीसीटीवी लगाएंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, हम उन्हें पहले से आवेदन दे करके कहाँ कहाँ हमारा जो है पहले बता देते हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। तो हम लोग लास्ट ईयर जो कि एक दिन में लगभग आप रखें 1 से 2 लाख की भीड़ आती थी, उसको मैनेज कर लिए थे। इस बार भी उम्मीद है कि हम लोग सही तरीके से मैनेज कर लेंगे।
कब तक ये पंडाल लगभग 22 सितंबर को शुरुआत है, तो कब तक आपका पंडाल पूरी तरह से तैयार हो जाए? देखिए, उसका प्रोग्राम हम लोगों ने चॉकआउट कर लिया है। 4 पूजा को इसका उद्घाटन हो जाएगा और एकादशी तक ये मेला रहेगा। कुल 8 दिनों का ये मेला हमारे यहाँ पर पूजा समिति में रहेगा और 8 दिनों तक मेला सुचारू रूप से चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी ज़रूरी जानकारी हमें मिली है। अब अन्य पंडालों में भी जाकर हम जानेंगे कि उनके आयोजन का इस बार का थीम क्या है और तैयारी कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देवघर के अलग अलग दुर्गा पूजा समितियों से मिल रहे हैं, उनके थीम के बारे में जान रहे हैं। अभी हैं हम श्री कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति। यहाँ पर कई वर्षों से आयोजन हो रहा है दुर्गा पूजा का और काफ़ी भव्यता से भी होता है। आइए यहाँ के आयोजकों से जानेंगे इस वर्ष के थीम के बारे में और यहाँ के बारे में विशेष जानकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऋषिकेश कुमार सिंह है। मैं संस्थापक सदस्य हूँ इस दुर्गा पूजा समिति के, श्री कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति। 2003 से हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं और 2019 में हम लोग निबंधित हैं इस श्री कृष्णापुरी ट्रस्ट के द्वारा, और तब से दुर्गा पूजा यहाँ होती आ रही है। और अब हम लोग इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि पूरे संथाल परगना में हम लोग नंबर 1 से हमें कितनी बार भी सम्मानित किया गया है। और डीसी वगैरह जो हर बार देते हैं दुर्गा पूजा के बाद, तो स्वच्छता का हो या फिर लाइटिंग का हो या पंडाल का हो या प्रतिमा का हो, हर बार हम लोग नंबर 1 आते हैं। इस वर्ष का थीम इस वर्ष भी हम लोग की कोशिश है कि जो पूरे जिला वासियों का जो हम लोग के प्रति जो देखते हैं दुर्गा पूजा को जिस हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस बार भी कोशिश किया है कि उनके जो सोच है उस पर खड़े उतरने की। इस बार हम लोग का थीम है कि हम लोग दक्षिण भारत की एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं, जो लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे दक्षिण भारत की एक विशाल भवन का यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ के प्रतिमा, यहाँ की जो दुर्गा माँ की प्रतिमा रहती है हर वर्ष चर्चा में रहती है। तो प्रतिमा की खास बात यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर प्रतिमा को बंगाल से लेकर आते हैं, कोलकाता से। जून मई में हम लोग का दौरा पड़ता है वहाँ पर, और हम लोग उसी समय मूर्ति वगैरह, लाइटिंग, पंडाल सब कुछ वहीं से फाइनल करके आते हैं। वहीं के कलाकार के द्वारा सब कुछ यहाँ पर निर्माण किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं और कुछ काम वहीं पे रेडीमेड बनकर साजो सज्जा यहाँ पर आता है और फिर यहीं पर सब कुछ लगाकर होता है। खासकर मूर्ति जो है हमारा 22 फीट की मूर्ति होती है और बहुत ही विशाल माता की मूर्ति होती है, और ये पूरा चर्चा का विषय रहता है जैसा कि आपने कहा। पंडाल बनाने के लिए कलाकार चाहिए, तो क्या कुछ विशेष कलाकार, किसी क्षेत्र के कलाकार का आयोजन किया गया है ताकि इस पंडाल को और भव्य बनाया जा सके? कोशिश तो हमारी हर बार रहती है। जैसे पिछले साल हम लोगों ने राजस्थान के कलाकारों को बुलाया था। इस बार जो कि थीम हमारा दक्षिण भारत का है, इसलिए दक्षिण भारत के ही कलाकार जो स्वयं वहाँ से आ रहे हैं, और वहाँ का जो लोक नृत्य हो गया, कठपुतली हो गया या और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सब जो है, वो सारा कुछ दक्षिण भारत का ही देखने को मिलेगा। सजावट भी काफ़ी विशेष होता है यहाँ पर, क्योंकि जगह भी काफ़ी उपलब्ध है। तो क्या इस बार कुछ सजावट में बदलाव है या उसी तरह का रहे? नहीं, जगह जितना हर साल यूज़ करते हैं हम लोग, उसी को ध्यान में रखते हुए थीम के हिसाब से हर चीज़ों को उसी जगह पर हस्तांतरित किया जाता है, और अलग अलग साल अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर सेट किया जाता है ताकि थीम के हिसाब से सब कुछ उसी हिसाब से चलता रहे। भीड़ भी काफ़ी यहाँ पे होती है और सुरक्षा प्रशासन को भी काफ़ी देखा जाता है, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है विशेष आयोजन करने का? श्री कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति की खासियत जो है वो यहाँ का डिसिप्लिन ही है। लोग आंख बंद करके यहाँ पर आते हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और प्रशासन का जो सहयोग रहता है, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 2 बजे रात तक भीड़ चलती रहती है और सब निस्संदेह यहाँ पर निसंकोच यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग का 2-3 बजे, जितने बजे तक श्रद्धालु आते रहते हैं, उतने बजे तक प्रसाद का वितरण यहाँ चलता रहता है। बाबा बैजनाथ धाम की नगरी में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। सभी समितियों के द्वारा दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करने की तैयारी चालू हो गई है। इसी विषय पर अभी हैं हम सार्वजनिक वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति, जो कि धोबिया टोला में स्थित है और यह देवघर के एक मेन सेंटर में है। आइए यहाँ के आयोजकों से जानेंगे इस वर्ष इनके समिति के द्वारा किस थीम का प्रयोग किया जा रहा है और
इस आयोजन के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय कुमार पांडे जी, मैं इस समिति का एक सदस्य हूँ और यहाँ पर अब 23 वर्षों से माता की आराधना की जा रही है और हम लोगों ने हर बार कुछ अलग करने का प्रयास किया है। इस बार हमारे पंडाल में आपको आस्था, भक्ति, शक्ति और समर्पण के साथ जल संरक्षण पर आपको एक अभूतपूर्व आपको ये पूरी झांकी दिखाई देगी। अभी का जो एक समाज जा रहा है, पूरे देश में एक बहुत विकट समस्या हो रही है कि जल संरक्षण। तो हम लोगों ने अपने धार्मिक दायित्व के साथ में हमारी समिति एक यह प्रयास करती है कि हर बार हम अपने धार्मिक को वो ही पूजा तो धार्मिकता का ही है, लेकिन इसके साथ ही अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करें। हम लोग कुछ एक ऐसा संदेश दें, क्योंकि दुर्गा पूजा एक जन समूह होती है, एक जन सैलाब आती है, तो उस तरफ उसके माध्यम से हम कुछ अपने समाज में कुछ मैसेज देना चाहते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने इस बार एक आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पंडाल में भीतर में किस तरह हम अपने पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, छोटे छोटे कार्य को करके को हम जो अपने पानी को बचा सकते हैं, उस चीज़ को हम पूरे आने वाला समय एक जल संकट जो है वो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। उसी चीज़ को हम लोगों ने अपने प्रदर्शनी के माध्यम से भीतर में आपको दिखाया है। आपका थीम काफ़ी अच्छा है। तो क्या इस पंडाल के भव्य निर्माण में कुछ विशेष कलाकारों का प्रयोग किया जा रहा है? जी हाँ, ये भी एक बात है। अभी देखिए पूरे विश्व में जो वैश्विक समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। हम लोगों ने हर बार यहाँ बाहर के कलाकारों से निर्मित करते थे पंडाल का निर्माण और यहाँ, लेकिन अब हम लोगों ने एक सोचा कि नहीं, स्थानीय कलाकारों को हमारी ये बैद्यनाथ की नगरी है, ये शिव और शक्ति का यहाँ पर वास है। यहाँ पे तो ये भगवान शिव स्वयं ही एक कलाकार है, तो इस नगरी में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें यहाँ के लोकल कलाकारों के द्वारा ही ये पूरी झांकी आपको देखने को मिलेगी और प्रतिमा को देखने को मिलेगी। और कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ आयोजन यहाँ पे कितने मेंबर हैं जो कि भीड़ को आयोजित करते हैं, और क्या क्या कुछ विशेष जानकारी दिया जाए? जी, आपका सुना? गुड्डू चौक से मेरा नाम हुआ। अच्छा, यहाँ पे कैसे व्यवस्था की जाती है, इसके बारे में? व्यवस्था में हमारे वॉलंटियर जो है वहाँ लगे हुए रहते हैं और यहाँ का सारा देखरेख हम लोग करते हैं। उससे विशेष रूप से हम लोग महिला लोग के द्वारा एक विशेष आर्थिक आयोजन किया जाता है, और जो किसी पंडाल में उस तरह नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ का आयोजित करते हैं जो महिला के द्वारा होता है। 200, 500 जितनी महिला आ सकती है सबको उस तरह व्यवस्थित किया जाता है। भीड़ व्यवस्था क्या प्रशासन से आप लोग कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जाए? जी हाँ, प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है। और साथ ही क्या है कि देखिए ये जो पूजा है ना, एक समाज का पूजा है, और हम लोगों ने क्या किया है, पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व किया है। हमारे आप जब भीतर पंडाल के अंदर आप जाएंगे तो भीतरी का जो सुरक्षा लेयर रहेगा, एक लेयर हम लोगों ने महिलाओं को दे रखा है। अगल बगल की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो खुद वो सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। पूरा वातावरण आपको ऐसा मिलेगा कि पूरा भक्तिमय वातावरण रहता है, और कोई भी बाहरी उसमें बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं रहता है। बाहरी लेयर जो है वो प्रशासन की व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन भीतर का पूरा जो सुरक्षा है तो हम लोग खुद अपने वॉलंटियर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से आयोजन किया जा रहा है, और इनके द्वारा आगे जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी उनका भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पंडाल का निर्माण चालू हो गया है, और हम इस वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा।